वफाकी हुकूमत ख़ुसूसन वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से उन्होंने एक ऐलान किया था, प्रेस क्लब के लिए भी किया था, कोयटा प्रेस क्लब के लिए भी, और मुझे मीर हासिल खान बजिंजो साहब ने बताया कि ग्वादर प्रेस क्लब के लिए भी किया। तो वो यही चेक लेके उनके आए थे और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने मीर साहब से ये गुजारिश की कि थोड़ा बहुत हम रवायतन मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल है, तो उसके ऊपर थोड़े बहुत हम इस औरंगज़ेब की भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसने मुझे जब ये कहा कि एक चेक है क्वेटा प्रेस क्लब के लिए, तो मैंने कहा मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ, आप मुझे दे दे ताकि मैं पहुँचा दूँ, क्योंकि पता नहीं है कि अगले एक हफ्ते बाद ये चेक ही ख़त्म हो जाए, तो उससे बेहतर है जल्दी जल्दी दे दो। तो देखिए, बलूचिस्तान में जो मखसूस सूरत हाल बनी सरदार सनाउल्लाह की हुकूमत, सरदार सनाउल्लाह की बाद की सूरत हाल या अब की सूरत हाल, तो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में अब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तमाम जमात, तमाम ग्रुप, बल्कि मैं ख़ुद इधर आया हूँ तो हमारी सैटरडे संडे को हमने अपना सेंट्रल कमेटी रखा है, तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। कोशिश कर रहे हैं ज़ाहिर तमाम जमातें कि किसी न किसी तरह उनकी पोजीशन मजबूत हो। तो इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अगर अलायंस बन जाता है पार्टियों के दरमियान, कोशिश ये होगी कि इस इलेक्शन को जितना स्मूथ किया जा सकता है। पार्टीज़ ने जो रवैया अपनाया हुआ है एक दूसरे के ख़िलाफ़, कि जैसे जरदारी का ये कहना कि मैं तो जन्नत भी किसी के साथ नहीं जाऊंगा, या कोई कहता है मैं दोज़ख भी किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल रवैया नहीं होता। और पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल रवैया कभी नहीं रहा है। रहे हैं इख्तलाफात रहे हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि किसी जमात से बात नहीं होगी, मेरे ख्याल में इससे निकलना होगा। और ये रोल मेनली पॉलिटिकल पार्टीज अदा कर सकते हैं। सियासी इत्तेहाद बना है बलूचिस्तान में, नई सियासी जमात बनी है, तो क्या उसके साथ भी कोई अलायंस करेंगे आप इलेक्शन में? नहीं, अलायंस तो मैंने कहा कि पता नहीं, उनसे होगा नहीं, मगर जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट में अगर वो भी आते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, मगर वो जमात बनेगी नहीं, वो नाम तक रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो बाकायदा एक जमात बनेगी, क्योंकि जहाँ तक हमारे इन दोस्तों भाइयों का ताल्लुक़ है, सब हमारे आपके दोस्त हैं, कोई हमारे बाहर के नहीं हैं। तो ये पहले भी मुख्तलिफ जमातों में रहे, मगर आज़ाद इलेक्शन लड़ते रहे। मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी ज़्यादा लोग आज़ादी इलेक्शन लड़ेंगे।